हेलो दोस्तों प्राइम वीडियो पर मैंने अभी मिस्टर एंड मिसेस विस्मित नाम का एक नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड है। शो की जो टोटल लेंथ है 6.5 घंटे है। एंड इस शो को देखने का मेरा कोई खास प्लान नहीं था, मतलब मुझे कुछ भी उम्मीदें थी ही नहीं कि ये शो कुछ भी हमको अच्छा ऑफर कर पाएगा। तो मैंने कल तो इसको स्किप भी कर दिया, लेकिन रात को मुझे एक कमेंट मिला कि भाई इसको देखना है। तो भाई नया शो है, मैंने देखना शुरू किया आज सुबह से एंड अभी खत्म हुआ है। 4:30 बज चुके हैं। तो वही ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ जब मैंने पहला एपिसोड देखना शुरू किया। पहला और दूसरा एपिसोड उनकी जो राइटिंग थी वो अच्छी थी, पेसिंग भी अच्छी थी, एंगेजिंग भी थी, देखने लायक लग रही थी। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई मुझे तो उम्मीद थी ये कचरा होगा, लेकिन ये अच्छा कैसे निकला। लेकिन जो उम्मीदें थी थर्ड एपिसोड से वही होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो पहले कहानी पर आता हूँ मैं। 2 लोग हैं यहाँ पर जिनकी आइडेंटिटी बिल्कुल गुमनाम रखी गई है। उनको एक स्पाई एजेंसी में उनको असाइन किया जाता है एंड उनको कुछ स्पाई वगैरह करनी होती है। तो उनको नए नाम दिए जाते हैं, एक लड़की है एक लड़का, दोनों को मियाँ बीबी का रोल प्ले करना है एंड उनको स्पाई वगैरह जो भी उनको टास्क दिया जाएगा वो उनको करना होगा। तो लड़की का नाम है जॉन एंड लड़की का नाम है जेन। दोनों मियाँ बीबी की तरह रहते हैं, जो टास्क दिया जाता है वो करते हैं। तो पहला एपिसोड मुझे थोड़ा क्या कहूँ कि कैसा लगा। फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ, उनको एक टास्क दिया जाता है कि एक महिला से उनको एक बॉक्स लेना है एंड उसको कहीं पर डिलीवर करना है। चलो वो एंगेजिंग तरीके से चलता रहा। जब अंत में जब वो डिब्बा खोल के देखा गया कि एक्चुअली इसके अंदर था क्या, मैं चौंक गया कि भाई मैंने कहा ये क्या मजाक है भाई, ये क्या हुआ यहाँ पर। एंड उसके बाद जब वो लोग घर से बाहर निकल के आते हैं, खड़े ही हो पाते हैं, तब तक कुछ हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई साहब मैं सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ अब। तो फर्स्ट एपिसोड इस तरीके से अच्छा था, सेकंड एपिसोड अगेन अच्छा था, लेकिन थर्ड एपिसोड से मतलब कोई ये जो दुनिया है, जो स्पाइस की ये जो दुनिया है, मतलब कौन उनको हायर किया है, क्यों किया है, किस तरीके के वो टास्क दे रहा है, फिजूल के फालतू के टास्क हैं जिनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक स्पाई शो है, लेकिन भाई मेरी नज़र में ये एक स्पाई नहीं होना चाहिए, कचरा शो होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी भी तरह की कोई थ्रिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एंड चलो ठीक है, फिर भी जब भी हर एपिसोड में अलग अलग उनको टास्क दिए जाते हैं, अलग अलग एक तरीके से कहानी है हर एक एपिसोड की, लेकिन उनकी जो निजी जिंदगी है वो वही चलती रहती है। दोनों धीरे धीरे, अब चूंकि मियाँ बीबी का रोल प्ले करें तो धीरे धीरे वो करीब भी आते हैं। वो वाली चीज़ें भी होती हैं जो आपको शायद चाहिए होंगी, या जिनको नहीं चाहिए होंगी तो वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। उनकी जो केमिस्ट्री थी, जो रिलेशनशिप उन दोनों का था, जो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना था, वो कहीं तक अच्छा लग रहा था, वो अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा। भाई भले ही वहाँ पर साइड में कुछ भी चल रहा हो, जो उनको टास्क दिए गए हैं वो कैसे भी हों, कुछ भी, कभी बेबी फिटिंग हो जाता है, कभी वो लोग थेरेपी ले रहे हैं, कभी एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो वहाँ से मज़ा खराब यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उनकी दोस्ती थी, उनके बीच में एक बॉन्ड था, तब तक अच्छा लगता है कि भले ही साइड में कुछ भी चल रहा हो, कचरा चल रहा हो, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बात है, कोई डेप्थ थी यहाँ पर, किरदारों में कोई फील था, कोई इमोशन था। लेकिन जब वो इमोशन बिगड़ने लगता है तब यहाँ पर मज़ा आना खराब हो जाता है, मतलब पूरी तरह से खराब हो जाता है। अंत होते होते तो ये शो ड्रैग होने लगता है, बिल्कुल बिखर जाता है पूरी तरह से। एंड पूरी तरह से एंगेजिंग तो था ही नहीं। पहले 2 एपिसोड पता नहीं कैसे अच्छे बन गए, एंड उसके बाद थर्ड एपिसोड से तो ये बिखर गया पूरी तरह से, ज़रा भी एंगेजिंग नहीं, ज़रा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड हाँ, जैसा कि मैंने कहा, जो किरदार हैं वही अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो किरदारों के बीच में भी जब दरार आना शुरू हो जाती है, फिर तो मतलब देखा नहीं जाता। भले ही जैसे भी हो, जैसे तैसे करके मैंने ख़त्म किया है। एंड आखिर में जब वो अंजाम तक पहुंचा ये शो, तो वहाँ पर वो जो लड़की है वो अपना नाम बताती है अलाना, एंड वो फाइनली प्लान करते हैं कि वो दोनों बेबी करेंगे, प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी हंसी आई कि भाई तेरी हालत क्या है, तू कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, मतलब कुछ तो सोच। चलो ठीक है। फिर अंत जो हुआ इसका, वो मतलब एक संशय में डाल देता है कि वो लोग वो कहाँ तक पहुँचे, उनका अंजाम क्या हुआ, या क्या इस शो में बाकी है या ख़त्म हो गया है। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में होता है, आप आखिर अंत जो होता है आप गैस नहीं कर पाते हो, या यूँ कह लो कि वो एक आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आप लोगों को जिस तरीके से इसका एंड लेना है ले लो। बाकी आप ये समझो कि मर गए हैं तो अच्छी बात है, आप ये समझो कि नहीं मरे हैं तो और अच्छी बात है। बाकी ये व्यूअरशिप पर डिपेंड करेगा कि ये शो सीजन 2 के लिए रिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से खत्म हो गया है। लेकिन अब मेकर्स की मर्जी है, वो चाहें तो यहीं से उठा लें एंड चाहें तो यहीं पर छोड़ दें कि खत्म हो गया है। तो यहाँ पर ये हो रहा था। बाकी भाई मुझे मज़ा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है, पेसिंग अच्छी नहीं है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, बोरिंग सा है। एक मोमेंट आया जब कुछ भी यहाँ पर हो ही नहीं रहा था, कुछ जहाँ पे शुरू हुआ एक तरीके से वहीं पे ख़त्म भी शुरू होता है। कोई और जॉन और जेन थे जिनको किसी ने पेल दिया, मार दिया गया उनको। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है इन लोगों से, फिर इन लोगों को एक और दूसरे जेन और जॉन मिलते हैं, उनसे दोस्ती होती है। फिजूल में फालतू में वो लोग कहीं पता नहीं कहाँ चले जाते, वहाँ पे मिशन करने के लिए मलते मलते बचते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर किसी एक बुजुर्ग आदमी की बेबी फिटिंग करने लग जाते हैं, फिर और कुछ होता रहता है।
ये यहाँ पर चल रहा था। तो भाई मेरी नज़र में अगर मैं आपसे आप लोग मुझे पूछे कि मुझे कैसा लगा, भाई मुझे मज़ा नहीं आया। पहले 2 एपिसोड पता नहीं कैसे अच्छे बन गए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी पहले एपिसोड में भी कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, एंड वो वाली चीज़ें यहाँ पर है ही नहीं, वो वाला पोटेंशियल, वो वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर है ही नहीं जो कि स्पाई शो में हो सकता है या स्पाई मूवी में हो सकता है। तो वो वाला यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बस किरदार तब तक अच्छे लगते हैं जब उन किरदारों के बीच में एक रोमांस चल रहा होता है, उनके बीच का जो बॉन्ड था तब तक अच्छा लगता है जब तक उनके बीच का बॉन्ड बना हुआ है। उसके बाद तो बेकार ही जाता है पूरी तरह से। तो भाई ये है मेरी नज़र में एक बिलो एवरेज शो है जिसमें कुछ भी खास नहीं। इवन इसको कॉमेडी में भी कॉमेडी के जोनर में रखा गया, तो भाई इसमें तो कॉमेडी भी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। तो ये है भाई आधे घंटे के या 40 मिनट के जो एपिसोड हैं वो लंबे फील हो रहे थे यहाँ पर। फिजूल में इसको बनाया गया है, मेरी नज़र में एक बिलो एवरेज शो है। एंड स्पाई के जोनर में तो एक घटिया शो है। स्पाई अगर आप बात करें कि स्पाई के नाम पे कुछ है तो एक घटिया शो है पूरी तरह से। मेरी तरफ से जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। लेकिन अंत जो था वो प्लानिंग कर रहे थे, वो कहाँ बैठे हैं, कौन सी सिचुएशन है, वो क्या हो रहा है, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो वो कुछ अलग सा ही था। तो बाकी एक्टिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी, लेकिन राइटिंग, पेसिंग, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल, ड्रामा, मसाला यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो ये है भाई, देखना है देख लो, लेकिन हाँ 18+ की कैटेगरी में रखा गया है। एंड एक फुली नेकेड तस्वीर भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती रहेगी स्क्रीन पर, तो बच के रहना। तो 18+ की कैटेगरी में इसको रखा गया। कुछ 1-2 गालियाँ भी हैं। तो ये है भाई, मेरी नज़र में स्किप कर देना चाहिए। फ्री है तो देख लो, 2 एपिसोड अच्छे लगेंगे, तीसरे एपिसोड से आपका मज़ा खराब होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मन करे तो ही देखना, वरना छोड़ देना, क्योंकि कुछ भी खासी आखिर में आपको ऑफर नहीं कर पाएगा। आप अंत में ये नहीं कह पाओगे मैंने कुछ अच्छा देखा, सेटिस्फाई करके नहीं जाएगा। तो ये है 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए देखा है लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।